कलेक्टिव परमिशन को लेना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक होता है डिमांड फॉर ग्रांट, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बोला 10,000 करोड़ चाहिए, इस पे अलग से वोटिंग होगी। जब ये लोकसभा कहेगा कि हाँ दे दो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या 10,000 करोड़, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 5, उसको 6, इसको 7, इस सब को डिमांड को क्या बना दिया? ग्रांट। जो ही डिमांड ग्रांट बन गई, ये सारी ग्रांट्स अब एक ही बिल में पुट की जाएगी, अप्रोप्रिएशन बिल। ये है परमिशन कि 10,000 करोड़ ले लो, ठीक है, तुम्हारे 10,000 करोड़ मांगना जायज है। ये है वो परमिशन। जब आप डिमांड फॉर ग्रांट को वोट देते हो, ये वो परमिशन है कि ठीक है 10,000 करोड़ जायज है। अब ये 10,000 करोड़ निकालने हैं ना, किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दो तरीके की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। डिमांड फॉर ग्रांट को आपने ओके कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालो, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट को आपने कहा कि ठीक है 10,000 करोड़, हमने मान लिया आपको 10,000 करोड़ खर्चा है, इस पे हमने वोटिंग कर दी। आपको 20,000 करोड़ चाहिए, हमने मान लिया 20,000 करोड़ आपका खर्चा, हमने वोटिंग कर दी। अब ये टोटल खर्चा आया 1 लाख करोड़, ठीक है। सबको हमने कहा जेन्युइन है, वो वोटिंग पहली स्टेज पे हो गई कि डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट हो गई। Now this 1 lakh crore collectively is to be taken out from the consolidated fund of India and given to them. You cannot take them without a bill, without the authorization. फिर उसके लिए आती है appropriation. फिर उसके लिए आती है जिसमें लिखा होता है ये जो ग्रांट्स होते हैं जो आपने अब वोट कर दिए। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इट्स अ बिट टेक्निकल, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल में आपको होती है डिमांड फॉर ग्रांट, जो वोट कर चुका कि हाँ ये ले लो। अगर इसमें कमी पेशी करनी है वो इस स्टेज पे कर देंगे, ठीक है। अब फाइनली आपने बोल दिया कि दे दो 10,000, दे दो 5,000, दे दो 1 लाख, ठीक है। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट होती है किसमें? अप्रोप्रिएशन बिल में। प्लस इसमें होता है चार्जड एक्सपेंडिचर। इन दोनों को कलेक्टिवली जब पास करता है लोकसभा एज अ मनी बिल, तब एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी मिलती है उतना पैसा निकालने की। तो दो तरीके की वोटिंग है। एक वोटिंग है डिमांड फॉर ग्रांट पे इंडिविजुअल, क्या आपने इतना मांगा, इतना जायज है कि नहीं, ठीक है। फिर जब जायज करार दे दिया लोकसभा ने, बोल दिया ठीक है, उसके बाद कलेक्टिवली इसको कंसोलिडेटेड फंड से निकालने की अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, इन द फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड व्हेन यू आर डिस्कसिंग अप्रोप्रिएशन बिल, यू कैन नॉट पुट अमेंडमेंट्स, यू कैन नॉट। दो ही तो चीजें हैं, एक है डिमांड फॉर ग्रांट, उस पे तो पहले ही वोटिंग हो चुकी, जो अमेंडमेंट लानी थी, जो कट पेस्ट करना था वो कर चुके, और हो गया क्या, इसको तो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो फॉर अप्रोप्रिएशन बिल, एट द स्टेज ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल जब लास्ट में आएगी, उसमें आप कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते। हाँ, दोनों के लिए परमिशन। चार्जड एक्सपेंडिचर के लिए भी परमिशन चाहिए। चार्जड एक्सपेंडिचर है उसका इतना इसका, उस पे वोटिंग जैसे इस पे वोटिंग हुई, लेकिन परमिशन दोनों के लिए नहीं, क्योंकि पैसा चाहे चार्जड हो या कुछ हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए भी नहीं निकलेगा परमिशन के बगैर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो परमिशन तो इसके लिए भी लेनी पड़ेगी, किसके लिए? चार्जड एक्सपेंडिचर के लिए, इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, उसमें इंडिविजुअल वोटिंग, कट पेस्ट काम ज्यादा नहीं करेंगे, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है तो है। लेकिन डिमांड फॉर ग्रांट पे क्या होगी? वोटिंग। पहले लोकसभा डिमांड को ग्रांट बनाएगा थ्रू वोटिंग, एक्सेप्ट करेगा। मैंने बोल दिया 20,000 करोड़ चाहिए, लोकसभा के एमपीज बोल रहे नहीं हमें लगता है 18,000 करोड़ में हो जाएगा, 2,000 करोड़ आपने ज्यादा लाए, तो वो कट मोशंस लाते हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, ठीक है, टोकन कट मोशंस, उससे कम करते हैं, हमें लगता है इतना, ठीक है। तो लेकिन इस पे चार्ज एक्सपेंडिचर पे फिर ये वैलिड हो गया, हाँ आप ले लो, ये भी वैलिड है, इतना ले लो। अब इन दोनों की कलेक्टिव परमिशन चाहिए इसको निकालने की, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, वो है अप्रोप्रिएशन बिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज अप्रोप्रिएशन। और जब अप्रोप्रिएशन बिल आएगी तब अमेंडमेंट्स नहीं, कुछ भी ना, इधर यस और नो। इफ इट इज डिफीटेड गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, इफ इट इज डिफीटेड गवर्नमेंट हैज टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू लीव द ऑफिस एंड प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, ठीक है, बिकॉज़ देयर इज नो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इन द गवर्नमेंट, देयर बजट इज बीइंग डिफीटेड। अब क्या रहा? अब तो वहां कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। इधर दे हैव टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इफ प्रेसिडेंट वांट्स, और अपनी इज्जत से अगर उनको पता है हमारे पास मेजॉरिटी नहीं, दे विल रेजिस्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। एवरी ईयर गवर्नमेंट प्रूव्स इट्स मेजॉरिटी थ्रू द पासिंग ऑफ बजट। ये नहीं हुआ पास, गवर्नमेंट गई, ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट इज फर्स्ट, देन क्लब्ड विद चार्जड एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके बाद पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होती है, पहले अप्रोप्रिएशन, उसके बाद फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होती है। इसको तब तक राज्यसभा भेजते हैं, करो आप 14 दिन के लिए उधर इधर इसको, ठीक है, और ज्यादा उनके पास कोई से नहीं है। तब तक हम लाते हैं यहाँ क्या? अब फाइनेंस, अब टैक्सेस के रिलेटेड बिल आए, ठीक है, कहां से टैक्स, कहां से क्या होगा, सब कुछ होगा। तो फाइनेंस बिल जो है